इसी चीज को देखते हुए हमने फिर इंटेंसिटी का एक यूनिट फार्मूला और बनाया, दैट इज पी अपॉन ए। यूनिट बनाया था वॉट पर मीटर स्क्वायर आपकी और आवाज इसका क्लियर बेसिक नहीं आ यूनिट रही, था बहुत केजी कटती है। S-3। आपकी आवाज बहुत फटी फटी आ रही है, सही आवाज नहीं आ रही। अच्छा यार, ये अभी भी ऐसी आ रही है? अभी बेहतर है। अच्छा जी, तो दिस इज एक्चुअली इंटेंसिटी। अच्छा, अगर हमारे पास एक स्फेरिकल सोर्स हो, स्फेरिकल सोर्स ऑफ वेव। स्फेरिकल सोर्स का मतलब ये है कि ये लेट से आपके पास एक सोर्स है, ठीक है। तो ये स्फेरिकल सोर्स जैसे कि एक बल्ब है, बल्ब जब आप जलाते हैं तो बल्ब की फिर रोशनी वापस लैग कर रही है आवाज। इधर सर जाती फिर है, चले गई इधर सर। जाती सर है। बहुत मसला करती है सर सर, फिर आवाज आपकी बहुत मसला कर रही है। यार मैं कॉलेज से ले रहा हूँ क्लास में, क्या करूँ। अच्छा रुको, मैं रिकनेक्ट करता हूँ दोबारा से, एग्जिट कॉलेज वालों बैंड को कर। अथॉरिटी दिया हुआ है सर। अब आ रही है आवाज़? सर नहीं, अभी अभी भी भी कट रही लैग। है। सर कभी कट जा रही, कभी सही आ रही है, ऐसी हो रहा है। हेलो, अच्छा यार मैं क्या करूं फिर अगर लैग कर रही है तो। आज की क्लास मैं कैंसिल। डिस्कनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट। हाँ भाई, अब आ रही है कुछ बेहतर? सर वो बेहतर आ रही होती है, फिर एकदम से बीच में खराब हो जाती है। अच्छा चलो, तो मैंने क्या कहा है कि अगर एक स्फेरिकल सोर्स हो, शेयर हो रही है ना तुम लोगों के साथ? फिर गई सर, फिर सर कटी। सर आवाज नहीं आ रही सही से, सर फिर आवाज कट रही है। कट गई फिर दोबारा। मैं क्या करूं, मैं इंटरनेट डिवाइस भी कैंसिल नहीं कर। लेके आया हुआ, मैं क्या कैंसिल कैसे कर दूं मैं क्लास? अच्छा, ये रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग देख लेना तुम, ठीक है? रिकॉर्डिंग हो रही है, सही है रिकॉर्डिंग भी जी? तो ऑनलाइन हो रही सर है, तो सर आपको रिकॉर्डिंग में भी तो आवाज नहीं आएगी। बात तो यही सब। नहीं नहीं, रिकॉर्डिंग में आएगी बेवकूफ आदमी आवाज, ठीक है। रिकॉर्डिंग तो अच्छा जी, ऑनलाइन। सो इफ दिस इज अ स्फेरिकल सोर्स, तो ये स्फेरिकल सोर्स जो है, इट विल थ्रो वेव्स इन ऑल थ्री डायरेक्शंस। ऑल थ्री डायरेक्शंस में जब वेव फेंकेगी, तो एक्चुअली में ये क्या बनाएगी, ये चारों तरफ ये अपनी वेव्स फेंकेगी, तो एरिया कंसीडर किया जाएगा। अच्छा, एरिया ऑफ ए स्फेयर, ठीक है। एरिया ऑफ ए स्फेयर का जो फॉर्मूला होता है, किसी को पता है भाई एरिया ऑफ ए स्फेयर का क्या फॉर्मूला होता है? सर आपकी स्क्रीन पे कुछ लिखा नहीं आ रहा वैसे। अब आया। अब स्क्रीन शेयर हुई, अब आई स्क्रीन नजर आई है? आ गई आ गई। आ गई आ ये गई। सर आ गई। सर ये स्फेरिकल चीज क्या है? अच्छा जी, तो ये मैं कह रहा हूँ कि ये स्फेरिकल सोर्स, दिस इज अ स्फेरिकल सोर्स, ये रेड कलर की, ये जब ये वेव अपनी फेंक रही है, तो अपनी चारों तरफ अपनी वेव्स को जो है रही है, ऑल थ्री डायरेक्शंस में अपनी चारों तरफ अपनी वेव को हम क्या कह सकते हैं, इसकी ये सोर्स कैसी है? स्फेरिकल सोर्स है, बिकॉज इट थ्रो वेव्स इन ऑल डायरेक्शंस, ऑल थ्री डायमेंशंस में फेंकता है। अच्छा, एरिया ऑफ ए स्फीयर का जो फॉर्मूला
वो होता है 4 πr², दिस एरिया। ठीक है, तो स्फेरिकल सोर्सेस के लिए, फॉर स्फेरिकल सोर्सेस इंटेंसिटी इज इक्वल टू पावर अपॉन एरिया। एरिया आपके पास क्या आ जाएगा, 4 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है जी, तो सर आप रिकॉर्डिंग शेयर कर दिएगा, आपकी आवाज़ बिल्कुल भी समझ नहीं आई। सर आपका बहुत कट थे। रिकॉर्डिंग में भी सर आपकी आवाज़ अटकेगी। तो फिर देखेंगे यार, क्लास में दोबारा डिस्कस कर लेंगे बात। अच्छा जी, हो गया ये कॉपी। कॉपी हो गया भाई ये। जी सर, हो गया। अच्छा, तो दिस इज, इफ दिस इज कॉपीड, लेट मूव फर्दर। चलो मैं बहुत ज्यादा नहीं इसमें पढ़ा रहा, अभी बस थोड़ा सा पढ़ा के फिर खत्म कर दूंगा, क्योंकि मुझे आवाज नहीं आ रही ना सबको क्लियर, ये आ रही है अभी भी। अब बीच सर में आ रही आते है। आते अटक जा रही है। फिर गायब हो जा रही। अच्छा, आवाज आप अच्छा, स्पेरिकोसिस के लिए हमने भी फॉर्मूला बनाया है, P इज इक्वल्स टू 4, सॉरी क्या हो गया मुझे, I इज इक्वल्स टू P अपॉन 4 πr²। लेट से मैं आपसे कहूं कि एक बल्ब है, दिस इज अ बल्ब, और आप इस बल्ब से R की सेपरेशन के ऊपर खड़े हुए हैं। किस सेपरेशन पे आप खड़े हुए हैं? R की सेपरेशन पे। ये बल्ब जो है कितनी पावर का है? लेट से 100 वॉट्स का बल्ब है। 100 वॉट्स के वजह से अब बल्ब नहीं आते, लेट्स मेक इट प्रैक्टिकल। ये आपके पास 40 वॉट्स का एक बल्ब है, ओके, एंड दिस इज यू। अच्छा, इस पॉइंट पे आप खड़े में, पॉइंट ए पे, पॉइंट ए के ऊपर आपको कितनी इंटेंसिटी मिल रही है? आई की इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। कितनी इंटेंसिटी ऑफ लाइट मिल रही है यहाँ पे? आई की आपको इंटेंसिटी मिल रही है। अच्छा, लाइट से आप मूव किए, और मूव करते 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 मजीद आर का डिस्टेंस आगे चले गए, यानी अब आप के ऊपर, ठीक है जी, और पॉइंट बी पे आपका 2r का डिस्टेंस हो गया। ये बताइए, पॉइंट ए से पॉइंट बी में जाने से क्या बल्ब की पावर जो कि 40 वॉट्स है, क्या उस पावर पे कोई चेंज आएगा? नहीं, पावर पे किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आएगा। 4 पाई इटसेल्फ भी कांस्टेंट है, तो हम एक रिलेशन बना सकते हैं कि इफ P इज कांस्टेंट, तो हम कह सकते हैं कि I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R², जिसमें R को मैंने क्या बोला है? R क्या है? सेपरेशन है। अब मुझे जवाब दीजिए, अगर आपको पॉइंट A के ऊपर I की इंटेंसिटी रही थी, तो पॉइंट B पे
जाके इंटेंसिटी, पहले तो बताइए कम मिलेगी या ज्यादा? कम 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 मिलेगी, कम होगी। कम हो जाएगी इंटेंसिटी। ये बताइए कम हो जाएगी तो कितनी कम हो जाएगी? I/2। I/2 नहीं, I/2 नहीं होगी। यहाँ पे जो इंटेंसिटी आपको मिलेगी बच्चों, I/4 दैट विल बी I/4 तो नहीं I/4, 4 होगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि होगी, R, हाँ, R का, R पे क्या लगा हुआ है? स्क्वायर लगा हुआ है। और इस टर्मिनोलॉजी को हम कहते हैं इनवर्स स्क्वायर। यानी इंटेंसिटी जो है वो किसको फॉलो करती है? इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है। ठीक है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, फॉर स्फेरिकल सोर्सेस इंटेंसिटी फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ। ठीक है, इसको कॉपी कर लो। अगर डिस्टेंस 3r होगा अगर तो किसी को ये बात 9 टाइम्स कम हो जाएगी, I upon I upon 9 हो जाएगा। आवाज कट रही है, कुछ समझ नहीं आया। इसको कॉपी कर लो। यार फैकल्टी वाला कनेक्टेड है। जी, ये कॉपी हो गया यहाँ तक। सर एक मिनट, एक अच्छा, अगर ये किसी को नहीं समझ में आया कि I/4 क्यों आया, तो ये भी समझ लो। देखो, हमें I की इंटेंसिटी मिली थी जब हमारे पास सेपरेशन कितनी थी? 1/r स्क्वायर। ठीक है ना? तो हमें कितनी इंटेंसिटी मिलेगी जब हमारे पास सेपरेशन हो जाएगी? 1/2r, और ऑब्वियसली उसका क्या होगा? स्क्वायर होगा, क्योंकि r के जो भी टर्म्स होगी उसका होल स्क्वायर होगा। तो ये अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दिस x विल मल्टीप्लाई ओवर हियर, सो दिस विल बी x अपॉन r स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 4r स्क्वायर, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो I अपॉन 4r स्क्वायर, सर ना r आपकी स्क्वायर स्क्रीन x अपॉन है ना I आवाज अपॉन आ रही। सर आपकी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही है, समझ नहीं आ रहा। अच्छा, बस जो जो दिख रहा है वो कॉपी कर लो, आज यहीं पे रोक लेते हैं। ठीक है, बस बात बस कर दो। ठीक है, चलो।
आवाज नहीं आ रही, लेट्स स्टॉप इट ओवर है, बाकी हम फिजिकल क्लास में कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है। सर थोड़ा रीएक्सप्लेन कर दे क्लास में, बहुत कम समझ आया। बोल रहा है ये थोड़ा ऐसे ला रही है आवाज इसकी। सर बस कह यहीं रहे पे रोक लो, मैं बाकी री-एक्सप्लेन फिर कर देना। री एक्सप्लेन करते हैं। अच्छा, री एक्सप्लेन में कर देता हूँ। हमने क्या जी कहा कि आर की सेपरेशन पे जब हम खड़े हैं पॉइंट ए पे, तो हमें आर की सेपरेशन पे कितनी इंटेंसिटी मिलती है, आई की। तो हमने रिलेशन बनाया आई की इंटेंसिटी 1/r², क्योंकि रिलेशन ये है एक्चुअल मैथमेटिक्स। तो ये इंटेंसिटी मिलती है पॉइंट ए पे। पॉइंट बी के लिए हम कह रहे हैं कि पॉइंट बी पे क्योंकि सेपरेशन हो गई है 2r, तो x की इंटेंसिटी मिलेगी 2r के ऊपर, जो कि 1/2r² के बराबर होगी, ठीक है। इसको जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई, हमारे पास ये यहाँ चला जाएगा, ऑब्वियसली दिस विल बिकम 2r² और इसी तरीके से ये x जाएगा अपॉन x/r² बराबर आ, ठीक है। ठीक है सर, समझ आ गई। ओके अली, मैं दोबारा बता दूंगा, ठीक है। चलो फिर बस यहाँ पे रोकते हैं भाई, ठीक है भाई, अल्लाह हाफिज।